रोटीज पकौड़ा मसाला और वेज बाइट मसाला, ये दोनों प्रोडक्ट है क्या, क्यों लॉन्च करे गए गुड डॉट ने, चलिए आज इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों एक बात रखी जाए, हम सबको स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद है भाई। स्वादिष्ट भोजन होगा जो हमें अच्छा भी रखेगा, साथ साथ में हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। ये दो चीजें हमें चाहिए होती है कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पिज्जा बर्गर, ये सब टेस्टी हमें सब लगते हैं लेकिन हेल्दी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हमें दोनों चीजें साथ में चाहिए, तो वो चीज हमें कहाँ मिलेगी? आज आपके घर के बाहर इतने ऑप्शंस हैं, आप हेल्दी से लेकर, अगर हेल्दी तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, टेस्टी खाने का यानी पिज्जा बर्गर चाइनीज, लेकिन यही आपको हेल्दी फूड ढूंढना हो तो आपको नहीं मिल पाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हमें आसपास ये चीजें नहीं मिलती, मिलती हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, तो हेल्दी खाना मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको आज बात बताऊं कि स्वादिष्ट भोजन के लाभ क्या होते हैं, तो उनके लाभ की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला, आपका मूड बेहतर करता है, यानी कि आप एक्टिव रहते हैं, आपको खुशी लगती है, आपका मूड बेहतर करता है जब आप टेस्टी फूड खाते हैं तो। लेकिन साथ साथ में हेल्दी भी, याद रखिएगा, भूख बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि ये क्या करता है कि आपके अंदर क्रेविंग जगाता है, क्रेविंग से आपकी भूख बढ़ती है, साथ साथ में आपकी पाचन को भी बेहतर बनाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। म्यूट कर लीजिएगा। ऋत्विक सर अनम्यूट कर लीजिएगा। यही मानसिक संतुष्टि भी देता है, साथ साथ में सामाजिक जुड़ाव, यानी कि अगर देखा जाए आप फैमिली मेंबर्स के साथ रोज एक अच्छा खाना खाएंगे तो आप सबके बीच में एक खुशहाली रहेगी। ना कि अगर आप जब बैठ रहे हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर तब आप फोन चला रहे हैं, तो वो चीजों को इग्नोर करते हुए आप एक स्वादिष्ट खाना जाएंगे तो आप सबके अंदर एक सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा। संतुलित आहार आप अपनाएंगे तो एक स्वादिष्ट खाने की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। यही अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में गुड डॉट टेस्टी और हेल्दी प्रोडक्ट्स लेकर आया है, भले वो आपके बीच में अनहेल्दी पनीर चिल्ली होगी बाहर की, या फिर चिकन चिल्ली होगी, उसका रिप्लेसमेंट रोटी चिल्ली है, यही मटन का रिप्लेसमेंट वेज बाइट है। मार्केट की नूडल्स से, यानी कि जो बनी हुई है पाम ऑयल में, उसका राइस ब्रांड में रिप्लेसमेंट गुड डॉट नूडल्स है। कोल्ड ड्रिंक्स का रिप्लेसमेंट गुड चिप है। यही बाजार की जो बनी हुई बिरयानी होती है उसका रिप्लेसमेंट गुड डॉट की बिरयानी है। तो हर एक चीज का हमने अनहेल्दी का हेल्दी में रिप्लेसमेंट निकाला है, ताकि आप लोगों तक एक हेल्दी चीज पहुंचे और एक टेस्टी चीज पहुंचे। इस टेस्टी चीज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कुकिंग की, उसका सोल्यूशन हम लेकर आए। हमें गुड डॉट के प्रोडक्ट सबको पसंद है, लेकिन उसका तरीका नहीं बना पाते हैं, उसको बनाना कैसे है उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। ये एक सबका इंडिविजुअल एक क्वेश्चन कभी कभार रहता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो गुड डॉट के प्रोडक्ट सभी को पसंद है, लेकिन हम सब सही बना नहीं पाते। कारण क्या होता है? कभी हम मसाला ज्यादा रह जाता है, कभी बिल्कुल फीका रह जाता है, कभी ग्रेवी पतली रह जाती है, तो हर बार सेम टेस्ट नहीं आता है, मसाले बैलेंस में नहीं बढ़ते हैं, खुशबू नहीं आती है जैसी हमने सोची थी, पकाने में ज्यादा टाइम लगता है, और रेसिपी फॉलो करने में रिजल्ट अलग है, कंसिस्टेंसी। ये महिलाएं जब किचन में जाती हैं, ये सारे सवालों से वो उनको गुजरना होता है। हम तो सिर्फ एक टेबल पर जाकर रोटी और तवा तोड़कर खाने वाले लोग हैं, और उस पर कह देते हैं ये अच्छा नहीं बना है, लेकिन ये सारे सवाल उनके दिमाग में रहते हैं, वो जब वो प्रेशर रहता है इन सारी चीजों का। उस प्रेशर का सोल्यूशन आपके बीच में आ चुका है। जब आपका काम आसान कर दे, इंस्टेंट कर दे, ये इंस्टेंट दो मसाला रेंज है, रोटीज पकौड़ा मसाला और वेज बाइट मसाला। अब ये दोनों मसाला आखिर है क्या चीज साथियों? जब आप वेज बाइट बनाते वक्त कंफ्यूजन होता है कि वेज बाइट का वो कैसे पकाएं, परफेक्ट टेक्सचर पाने के लिए हमें कितनी देर उसको पकाना चाहिए, कढ़ाई में बनाए या कुकर में, वेज बाइट के लिए कौन सा मसाला सही रहेगा। तो इन सब सवालों के जवाब इस छोटे से पैकेट में है, वेज बाइट मसाले के अंदर। तो स्वाद ऐसा जो दिल पर छा जाए, एक ऐसा टेस्ट आपको देसी तड़के से बना हुआ है, जो सारे देसी मसाले, जो हम एक इंडिया के अंदर मसाले स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस है, वो मसाले इतने ज्यादा फेमस है इंडिया में कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट करता है इंडिया ही मसाले। तो उन देसी मसालों का टेस्ट जो हमें हमेशा से पसंद आया है, वो मसाले इसके अंदर डाले गए हैं, और इसका टेक्सचर और इम्प्रूव करने के लिए। और इसे आप केवल 5 मिनट में, 5 मिनट में वेज बाइट टिक्का बना सकते हैं। अब 5 मिनट में वेज बाइट टिक्का आप कैसे बना सकते हैं? आपको क्या करना है, वेज बाइट लेना है, इंस्टेंट मसाला लेना है, और वेज बाइट टिक्का आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और वो कैसे? सिंपल स्टेप क्या है, 250 ग्राम हमने वेजिटेबल बाइट्स लिया, उसकी स्लाइस कर दी। स्लाइस करने के बाद हमने एक बाउल लिया,
बाउल के अंदर हमने हमारा मसाला ऐड करा। मसाला ऐड करने के बाद हमने 20 ग्राम उसके अंदर हेल्थ गार्ड ऑयल डाल दिया। ये चीज़ ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद हमने एक पैन लिया। पैन में हमने उन वेजबाइट पे जो मसाला लगा हुआ है, इंस्टेंट वेजबाइट का मसाला, उसको 5 मिनट तक पकाया, सौते करा, और आपका वेजिटेरियन बाइट टिक्का बनकर तैयार। इतना सिंपलेस्ट प्रोसेस, यानी कि आप देखिए सिर्फ 4 स्टेप में आपके बीच में एक गर्मा गर्म वेजबल टिक्का बनकर तैयार हो जाता है, इतने इजीएस्ट वे में, जो टेस्टी भी है, इजी भी है, हेल्दी भी है, और शुद्ध प्राकृतिक सामग्रियों से बना हुआ है, और कोई इसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं। यही वेज बाइट मसाले की अगर मैं बात करूं, मात्र 15 रुपए में आपके बीच में आता है। एसपी इसकी 12 रुपए है और पीवी इसकी 6। तो इतना चीप दाम में आपके बीच में एक शानदार मसाला आता है, और आप वेजबाइट की अन्य डिशेस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ टिक्का बनाए। टिक्का एक सिंपलेस्ट वे का प्रोसेस है, अन्य वेजबाइट की रेसिपी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप बना सकते हैं। साथियों गुड्डोट लेकर आया है आप सभी के लिए एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट, गुड्डोट का वेजिटेरियन बाइट मसाला। अपने इस बाइट को बनाते हुए कंफ्यूजन रहती है, कैसे बनाएं, क्या मसाला डालें, कितना डालें, टेस्ट में ज्यादा तो कभी कम। इस कंफ्यूजन का है एक ही सॉल्यूशन, गुड्डोट का वेजिटेरियन बाइट मसाला। ये गुड्डोट का वेजिटेरियन बाइट मसाला एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्पाइसेस ब्लेंड जो हर बार वेज बाइट को देगा कंसिस्टेंट टेस्ट। आज मैं दिखाऊंगी कैसे इंस्टेंट वेजिटेरियन बाइट मसाला से आप बनाएंगे स्वादिष्ट और लाजवाब गुड्डोट का वेज बाइट टिक्का। सबसे पहले गुड्डोट का वेजिटेरियन बाइट का एक पैकेट लेंगे। इसमें से वेज बाइट को बाहर निकालेंगे, उसे बीच में से कट करेंगे, पीछे से पुश करते हुए वेज बाइट को बाहर निकालेंगे। अब इसे स्ट्रिप्स पे कट कर लीजिए, चाहे तो थोड़े छोटे पीसेस कर लीजिए। अब एक बाउल में गुड्डोट का वेज बाइट के ऊपर गुड्डोट का इंस्टेंट वेजिटेरियन बाइट मसाला ऐड करेंगे, साथ ही उसमें आरसीएम का 20 ml हल्का ऑयल ऐड करेंगे। अब बाउल में तीनों सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक पैन को गर्म कर लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से सौते करते हुए गुड्डोट का इंस्टेंट वेजिटेरियन बाइट टिक्का आप बना लें। गुड्डोट का इंस्टेंट वेजिटेरियन बाइट टिक्का बनकर तैयार है। गुड्डोट के इंस्टेंट वेजिटेरियन बाइट मसाला से इसे सर्व कीजिए हरा धनिया की चटनी, प्याज के लच्छे और धनिया की गार्निशिंग के साथ। तो देखा आपने कैसे 5 मिनट में अब आप बना सकते हैं आपका फेवरेट जूसी वेज बाइट टिक्का। तो ये तो इस्तेमाल करने की सबसे आसान रेसिपी है। इसे आप यूज करके वेज बाइट की किसी भी रेसिपी में, जैसे कि करी सोया बिरयानी, तो ऐसे आप वेजबाइट टिक्का अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी इतने इजीएस्ट प्रोसेस में। और साथ ही साथ अब बात करते हैं प्रोटीज मसाले के ऊपर। तो प्रोटीज की अगर हम बात करूं, तो प्रोटीज एक प्रोटीन वर्धक प्रोडक्ट आपके बीच में आता है, जिसमें भारी मात्रा में प्रोटीन है। और आप इससे के जो सवाल आते हैं जब आप इसको बनाते हैं कि प्रोटीज को कितनी देर उबालना चाहिए, प्रोटीज का उपयोग रेसिपी में कैसे करें, तो इन सारे सवालों के जवाब, हम प्रोटीज के पकौड़े बनाते हैं तो उसको परफेक्ट कैसे बनाए हर बार, और हर बार एक अच्छा टेस्ट कैसे लेकर आए, तो उसके लिए प्रोटीज पकौड़ा मसाला है, जो क्रंच जो दिखे, टेस्ट जो बोले, उस हिसाब से बनाए गए हैं इंस्टेंट प्रोटीज पकौड़ा मसाला। और प्रोटीज पकौड़ा मसाले की अगर बात करी जाए तो सिर्फ प्रोटीज और आपको चाहिए इंस्टेंट प्रोटीज पकौड़ा मसाला, आपके प्रोटीज पकौड़े बनकर तैयार है। क्या सिंपल प्रोसेस है, चलिए जानते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें 25 ग्राम प्रोटीज लेना है, यानी 14 से 15 टुकड़े। उसको 3 से 5 मिनट तक आपको पानी में निचोड़ना है, यानी कि आपको उनको बॉईल करना है, और 3 से 5 मिनट आपको उसको पानी में निचोड़कर छोटे टुकड़े में काट लेना है। काट लेने के बाद आपको एक और बाउल लेना है, उसके अंदर आप बैटर बनाएंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले 15 ग्राम हम इंस्टेंट प्रोटीज पकौड़ा मसाला मिलाएंगे, बेसन मिलाएंगे, थोड़ा पानी मिलाएंगे, और सभी टुकड़ों को अच्छे से कोट करेंगे, यानी कि बेसन की लेयरिंग कर देंगे, और ये आपके पकौड़े
को अब हम डीप फ्राई कर देंगे। डीप फ्राई करेंगे जिसमें जब तक सुनहरा नहीं हो जाते तब तक उन्हें फ्राई करेंगे। ये आपके प्रोटीज पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। ये सिंपलेस्ट प्रोसेस है। आप देखिए कितने लजीज ये बनेंगे। पकौड़े पूरे भारत में खाए जाते हैं और सबके फेवरेट होते हैं। तो एक टेस्टी, इजी और हेल्दी चीज आपके घर में आप बना सकते हैं इस प्रोटीज पकौड़े मसाले के साथ, जिसकी एमआरपी भी 15 रुपए है, एसपी भी 12 रुपए और पीवी 6 है। ये सेम इसका प्रोसेस रहेगा। समय की पाबंदी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक बाउल में 25 ग्राम प्रोटीज लीजिए, लगभग 14 से 15 प्रोटीज के पीसेस उबलते हुए पानी में 3 से 5 मिनट में पका लीजिए। अब इसे स्ट्रेन कीजिए। नॉर्मल पानी से इसे वॉश करके अच्छे से निचोड़ लीजिए। पीसेस को एक बाउल में छोटे पीसेस में कट करके ऐड कीजिए। ऐड कर दीजिए। मसाला डालेंगे सबसे पहले। मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन डाल मिक्स कीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। ये बेसन डाला, फिर हमने इसमें पानी डाला, फिर अच्छे से इसको कोटिंग करते हुए इन सब थोड़ा सा मसाला पानी डालकर लगभग 50 ml के और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद इनको डीप फ्राई कर देंगे और आपके ये पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार ये रेसिपी आप इसे बना सकते हैं अपने घर पे। और जो आपके सवालात थे, उलझने थी, उन सबका सलूशन आपके बीच में वेजिटेरियन बाइट्स पकौड़ा के साथ साथ दोनों मसाले जो है, एक प्रोटीज पकौड़ा मसाला और वेजिटेरियन बाइट्स मसाला, दोनों बनकर तैयार हो जाते हैं बहुत आसानी से। आपका काम आसान कर देते हैं। जो कंफ्यूजन था जो महिलाओं को, उनका सोल्यूशन आपके बीच में आता है। इसी बीच में हर महीने जैसे कोई डॉट कैंपेन लेकर आता है, तो जनवरी का कैंपेन आपके बीच में आता है नए साल के अंदर। अगर बात करी जाए नए साल में नए स्वाद का धमाके के नाम से, और एक ये शानदार कैंपेन है जिसका आप अंदर जुड़ सकते हैं। इस कैंपेन में आपको क्या करना होगा, सिर्फ अपनी मसाले के साथ वीडियो बनाकर हमें भेजनी होगी। हम आपको सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, आपको वापस वो वीडियो भेजेंगे। तो और इस कैंपेन में आपको रील्स भी मिलेगी। तो इस कैंपेन से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और इस कैंपेन से जुड़ें। तो इस कैंपेन में आपको जुड़ना होगा और अपनी आप दूसरों को भी बताना होगा कि मसाला आपको टेस्ट में कैसे लगे। तो मसाला लाकर आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है और वीडियो रिकॉर्ड कर कर हमें भेजनी है। और अगर आपको कुकिंग सीखनी है तो उसके लिए हमारा इंडिया लेट्स कुक टुगेदर प्रोग्राम है। उसमें आप बहुत सारी रेसिपी सीख सकते हैं जो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी होती है। प्रोटीन वर्धक खाना आप अपने घर पर बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा जैसे हमारा नए भारत निर्माण का लक्ष्य है, स्वावलंबन इसमें है, साथ साथ में महिला सशक्तिकरण भी इसके अंदर, यानी तीनों चीजें आप पा सकते हैं इंडिया लेट्स कुक टुगेदर में जब आप इसमें जुड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसका हिस्सा जरूर बने। उम्मीद करता हूँ आज आपने कोई नई चीज सीखी होगी। और मसालों का आप वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच सर।